अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज की रेसिपी इसलिए भी ख़ास है क्योंकि वैसे तो हम जो है फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं हर चीज़ में, जो भी चीज़ बनाते हैं, केक्स बनाते हैं या ब्रेड्स, लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे राइप बनाना, जो कि थोड़ा सा गले हुए केले होते हैं, वो यूज़ करेंगे। क्योंकि केला जब भी आता है तो 1-2 दिन के ऊपर वो निकल नहीं सकता है और उसकी जो बाहर की स्किन हो जाती है वो ब्लैक हो जाती है और कोई भी उतनी नहीं खाता। और मेरे पास जो बनानास थे वो इतने ज़्यादा गले हुए नहीं थे, लेकिन आप इसे थोड़े से और ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। इसके लिए मैंने हाफ़ कप दूध लेके इसमें 2 टीस्पून जो है मैंने सिरका ऐड कर लिया है और उसको साइड पे रख दिया है। तब तक ये रेडी हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट जो है मैदा 1.5 कप है और उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड किया है और 1 ही टीस्पून जो है बेकिंग सोडे का, और नमक भी जो है मैंने डाला है 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके और छान लिया था। छानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी किस्म की जो लम्स वगैरह हों या मैदे में किसी किस्म की गुठलियाँ वगैरह हों तो वो रिमूव हो जाती हैं। और इस स्टेज पे ऐड करेंगे बनानास बाउल में। और देखिए जो शान है इस रेसिपी की, जान है, वो बनाना है और बनाना ब्रेड ही है, ज़ाहिर बात है। तो ये आपके लिए ऐड करेंगे इसमें। और आप देख सकते हैं कि बनानास थोड़े से जो आपको नज़र आ रहे होंगे गले हुए थे हैं, तो आप इसमें इजीली इस तरह के बनानास यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट के इस तरह की ब्रेड में बनानास जाते ही इस टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश बनानास नहीं जाते हैं, इस तरह के थोड़े से गले हुए बनानास ऐड होते हैं, राइप थोड़े से होते हैं। और इसको मैंने जो है कांटे से अच्छे से मसल लिया था, इनको मैश कर लिया था कि बहुत ज़्यादा इन जो मोटे मोटे से पीसीज ना रहें, मोटा मोटा ही मैश करना है आपने, बहुत बारीक तो करना नहीं है। तो इस स्टेज पे मैंने ऐड किया है, इसमें हाफ़ कप शक्कर ऐड की है और हाफ़ ही कप जो है सफ़ेद चीनी, नॉर्मल चीनी जो होती है वो मैंने ऐड की है। इसके लिए आपको किसी किस्म की बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट विस्क से ही आपने इसको फेंटना शुरू कर देना है। और इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला है दूध, जिसमें मैंने जो है 2 टीस्पून जो है मैंने डाल के रखा हुआ था सिरका शुरू में, वो ऐड करना है। उसके बाद 2 अंडे ऐड करके उनको अच्छे से विस्क से ही फेंटना शुरू कर लेना है। अभी तक तो किसी किस्म की आपको मेहनत लग नहीं रही होगी, बहुत ईजीली ब्रेड बन जाती है, ये बहुत मज़े की बनती है और इसका टेस्ट भी जो है बहुत ही डिफरेंट होता है दूसरी ब्रेड से। अभी मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल, हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है और इसके साथ ही इसको फेंटना शुरू कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, इतना करें कि इसमें सब चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अभी मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, वो डाल के मैंने अच्छे से फेंटा है इसको। और जो है वनीला एसेंस जो है एग्स की स्मेल वगैरह ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप नहीं डालें, क्योंकि बनानास की वैसे ही बहुत जो तेज़ खुशबू होती है, अगर अवॉइड करना चाहें तो ना डालें। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से छान के मैंने डाल दिए हैं और जो है इसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर लिया था मैंने। और तब तक मिक्स करना है जब तक कि आपको जो है किसी किस्म का खुश्क जो है मैदा वगैरह नज़र ना आए नीचे बैठा हुआ, और अच्छे से आपने फेंटना है। और जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी। और मैंने लास्ट में डाले थे ब्लैक क्रंट्स हैं, ये वाले जो हैं किशमिश होती है ब्लैक सी छोटे साइज़ में, तो वो मैंने ऐड की थी। आप इसमें चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट जो है चॉकलेट चिप्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन मैंने इसके साथ जो है वो जो ब्लैक क्रंट्स वो डाले हैं सिर्फ। ब्लैक क्रंट्स को आपने मैदे में सही से कोट करके डालना है कि पूरे बैटर में ये जो है इवनली स्प्रेड हो जाए और सिर्फ बेस में ही ना बैठ जाए। और लोफ पैन को मैंने पहले से बटर पेपर लगा के रखा हुआ था। और जब भी आप बेकिंग करना शुरू करें तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो है मोल्ड अपना रेडी करके रखें और उसके बाद जो है चीज़ें बनाना शुरू करें, चाहे केक्स हों या चाहे जो ब्रेड हो। और मोल्ड आपका पहले से रेडी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है केक्स वगैरह बाहर ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं हम, उनका बैटर जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ये भी बहुत ही अच्छी आपके लिए टिप है एक। और लास्ट में मैंने इसको ब्लैक क्रंच से, काजू से और बादाम से गार्निश कर दिया था आउटर साइड पे, कि ज़रूरी तो नहीं कि हम बिल्कुल ही बचत करना शुरू कर दें और किसी को पता भी ना चले कि हमने इसमें क्या डाल के बनाया है। और ये भी एक सीक्रेट है। और देखिए कि कितनी खूबसूरत बाहर से भी लग रही थी। और इसको आपने बेक करना है जो है 180 सेंटीग्रेड पे 35 से 40 मिनट तक। और अपने अपने ओवन का हिसाब होता है, आप अपने ओवन के हिसाब से इसे बेक कर सकते हैं। और मैंने इसको गरम गरम ही डीमोल्ड करना शुरू कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठंडा होने का वेट करना चाहिए। लेकिन मैंने इसको गरम गरम ही कर लिया था और इतनी खूबसूरत ब्रेड लग रही थी, कोई नहीं कह सकता कि ये राइप बनाना से बनी हुई ब्रेड है। और आपने इनको जो बनानास को यूज़ किया है, वो बनानास जो हम बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं, अवॉइड कर देते हैं। और इसको इस ब्रेड की सूरत में कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये दूसरी ब्रेड्स और बन से थोड़ी सी मुख्तलिफ इस लिहाज से भी होती है कि इसमें जो है हमने ब्राउन शक्कर डाली होती है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश आता है। और इसके साथ साथ जो है इसमें बनानास डले होते हैं, क्योंकि बनानास को आप थोड़ी देर रख के देखते हैं तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है, ब्राउन होना शुरू हो जाता है। और यही रीज़न है कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन आ जाता है। ये आम ब्रेड से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन टेस्ट में आप यकीन करें कि ये किसी कप केक या किसी भी केक से कम नहीं है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। और आप इसके धुएँ देख सकते हैं किस तरह उड़ रहे हैं और ये कितनी सॉफ्ट बनी है, आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं।
इसका टेस्ट किसी लिहाज से भी किसी केक से कम नहीं है और ब्रेड लगती ही नहीं है, बिल्कुल केक की तरह लगती है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बनाना इसको फेंकेंगे नहीं और एक दफ़ा बनाएं इस तरह की ब्रेड और आप बार बार बनाएंगे, गारंटी है मेरी, बहुत ही मज़े की बनती है और रेगुलर ब्रेड से बहुत डिफरेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और आप इसमें जो है चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें चॉकलेट चिप्स का भी। चाय के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, मेहमानों को दें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये राइप्ड बनाना से बनी हुई ब्रेड है। इवन कि वो आपसे रेसिपी पूछेंगे इसकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।